नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 20 अगस्त 2022 शनिवार का दिन है और यहां पर आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियोस स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स कैसे पिक करते हैं, कैसे उठाते हैं, क्या लेवल होंगे, यहाँ पे मैं आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा। जैसे कि मैं हर बार स्विंग कॉल लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में और साथ ही टेलीग्राम चैनल और अपने मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग पे भी डालता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, थंबनेल बना के, इमेज बना के, छोटे छोटे वीडियो बना के। लेकिन और भी ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग कॉल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, फायर सेल ब्लू एंजल 1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करूंगा जो आज स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले वीडियो पूरा देखिएगा, क्या सिलेक्शन रीजन है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, मैं सारे बताऊंगा आपको। मैं फिर बता दूं, मैं स्टॉक्स के नाम 2-3 बार रिपीट करता रहता हूं बीच बीच में, आप कृपया वीडियो पूरा सुनिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं स्विंग ट्रेडिंग कॉल। नेक्स्ट वीक यानी कि 22 तारीख से जो नया सप्ताह शुरू होगा वहां के लिए कौन सा स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स मेरे पास है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टॉक्स का नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी कंफ्यूजन में रहते हैं, नाम नहीं सुनते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं फिर से, एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड स्टॉक्स का नाम जो है एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ और आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। मैं देखिए एस्ट्रा माइक्रोवेव इस तरह से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैंने जूम भी कर दिया और आप यहाँ पे भी स्टॉक्स का नाम देख पा रहे हैं ना, एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड। तो ये है दोस्तों स्टॉक्स का नाम। क्लियर हो गया। अब चलते हैं वापस से लेवल पर कि क्यों सिलेक्शन है। अब आप यहाँ पे सिलेक्शन की बात समझिए कि सबसे पहले स्टॉक्स ने मेरा एक फेवरेट पैटर्न बनाया जिसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम। ठीक है, राउंडिंग बॉटम मेरा फेवरेट पैटर्न है। और अभी जो आप सामने में चार्ट देख रहे हैं, मैं अगेन बता दूं, अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं दिस इज नॉट डेली चार्ट, दिस इज वीकली चार्ट। ये कौन सा चार्ट है? ये वीकली चार्ट है, यानी कि साप्ताहिक चार्ट है। अब आप साप्ताहिक चार्ट को समझ रहे हैं। साप्ताहिक चार्ट में सबसे पहले आप इस स्टॉक्स में देखें तो कंटिन्यू यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आप पहले देखिए वॉल्यूम नीचे की साइड में था, लेकिन अचानक से डाउन हुआ और फिर यहाँ पे अचानक से इंक्रीज हो गया। तो साप्ताहिक चार्ट में वॉल्यूम जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है, साप्ताहिक ही चार्ट में यानी कि वीकली चार्ट में की बात करें तो वीकली चार्ट में भी हमें क्या दिखा रहा है कि ये एक एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया, जो 2 बार ये टेस्ट कर रहा था। आप ध्यान से देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मेरा फेवरेट है पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। सिर्फ इतना से ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से ये स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ वीकली चार्ट पे मिलता है। अब आपको कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पे कि जब वीकली चार्ट पे इतना बेहतरीन ब्रेकआउट है तो डेली चार्ट पे क्या स्थिति होगा। क्लियर है ना, डेली चार्ट पे भी अच्छा काम हो रहा होगा। इसका मतलब अगर आप इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो डेली चार्ट पे भी मैं थोड़ा जूम कर दूं तो क्या दिख रहा है कि डेली चार्ट पे भी जबरदस्त ब्रेकआउट आया, जबरदस्त ब्रेकआउट आया। अब इसमें भी डेली चार्ट में भी ऐसे ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो पता चलेगा पहले वो जो ब्रेकआउट एरिया है वो पहले इसका सपोर्ट एरिया होता था। ध्यान से देखिए, लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये सपोर्ट एरिया हुआ करता था, जहां से ये बाउंस करके ऊपर गया फिर नीचे आया और इस सपोर्ट एरिया को इसने ब्रेक कर दिया इस जगह पे। ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे ये ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, स्टॉक्स नीचे चला आया। क्लियर है ना, स्टॉक्स क्या हुआ, नीचे चला आया, नीचे एक सपोर्ट लिया, राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक्स वापस अपने हायर जोन के पास गया। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इसने पहले क्रिएट कर रखा था नवंबर मंथ में, जाके मई मंथ में, इस मई 2022 में वहां पे सेम उसको रिस्पेक्ट दिया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया तो वहां से रिस्पेक्ट में नीचे आ गया। लेकिन जब ये सपोर्ट एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना चुका था अप्रैल मंथ के आसपास में, तो इस सपोर्ट एरिया को भी यहाँ पे ये रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आया और फिर यहाँ से बाउंस करके इसी रेजिस्टेंस एरिया, इस डबल रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम किया। क्लेम करने के बाद कुछ दिनों तक वहां पे इसने अपने आप को होल्ड किया। आप ध्यान से देखिए, वहां पे इसने अपने आप को होल्ड किया दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना दिनों तक कंसोलिडेट किया एक ही जोन में, और लास्ट दिन एक ही जोन में कंसोलिडेट किया। लास्ट दिन क्या हुआ, अचानक से एक अच्छा वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम आने के बाद इसमें ब्रेकआउट ऊपर की साइड में देखने को मिलता है, ये कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक हो गया। तो डेली और प्लस वीकली ये 2 लेवल पे स्टॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है विद हेवी वॉल्यूम।
चलिए ये चीज तो समझ में आ गया कि बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ डेली वॉल्यूम जो हेवी वॉल्यूम है और प्लस डेली चार्ट पे ब्रेकआउट, अब तो दो ब्रेकआउट मिल गए इसको, डेली और वीकली का ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन अगर आप ध्यान से इसका आरएसआई भी देखें तो ये लगभग 79 को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है डेली के चार्ट पे। तो डेली के चार्ट पे थोड़ा ओवरबॉट जोन में जा रहा है, लेकिन आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, क्योंकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा पोजिशनल करते हैं, तो आपको टाइम फ्रेम हमेशा बड़ा रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे ना तो फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग में मजा नहीं मिलेगा। तो बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कि मैं बात कर रहा हूँ कि भैया वापस से जो है ना आप चले आओ किस पर, वीकली चार्ट पर। तो मैंने वीकली लगा दिया। अब वीकली पे जैसे ही आप आरएसआई देखते हो ना 68 हो गया, यानी कि अभी भी बहुत गुंजाइश, बहुत चांस बचा हुआ है, जहां पर दिख रहा है ना वीकली पर। चलिए वीकली पे 68 के आसपास में आरएसआई, तो जबरदस्त यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। मैं अपने इमेज को ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। चलिए ये हो गया। अब ये चीजें तो हमें दिख गया कि वीकली में अभी भी इसमें काफी पोटेंशियल है अपसाइड में जाने पे। तो डेली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट प्लस हेवी वॉल्यूम और जबरदस्त खरीदारी, और साथ ही 3 बार का रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके कंसंट्रेशन जोन को भी ब्रेक कर चुका है। अब इसको जरा मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। अभी आप देखिए, मजा देखते जाइए। मंथली चार्ट में क्या देख रहे हैं कि अरे मंथली भी ब्रेकआउट हो गया भाई। तो अब आपको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि डेली गया, वीकली गया और मंथली को भी इसने विध्वंस कर दिया है, क्योंकि मंथली का अगर हाई देखते हैं तो 295 रुपए का है। अगर आप मंथली प्राइस का हाई देखें तो 295 के आसपास का है, क्लोजिंग 309 रुपए चल रहा है। इसका मतलब कम से कम क्या हुआ, 5 रुपए इधर और 9 रुपए इधर, 9 5 14 रुपए, 14 पॉइंट। ये एक्चुअली यहाँ से 7% लगभग ये मूव कर चुका है। 7% का मूवमेंट यहाँ से बन चुका है मंथली चार्ट पे, यानी मूवमेंट जबरदस्त बन रहा है, जबरदस्त मूवमेंट बन रहा है। अब जरा हम लोग, जो बहुत सारे लोग इंडिकेटर फॉलो करते हैं, तो एक इंडिकेटर तो आपको आरएसआई मैंने दिखा दिया, उसमें कोई दिक्कत। अब क्या दूसरा इंडिकेटर लगाने की जरूरत है? आप कहेंगे हाँ लगा दीजिए सर, क्या जाता है। तो ठीक है, मैं अब जरा सा इसको वापस से डेली के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ, देखते जाएंगे कैसे कैसे काम होता है। डेली के चार्ट पे आ गया और डेली के चार्ट पे मैं एक इंडिकेटर प्लॉट कर देता हूँ। कौन सा एरिया, कौन सा प्लॉट, एमएससीडी। तो चलिए मैं एमएससीडी को प्लॉट करता हूँ। देखिए आप लोग के लिए तो जान हाजिर है, लेकिन आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और क्योंकि कॉल में देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, और इतने अच्छे मूवमेंट होते हैं, पैसा बनता है वहाँ पे, फिर भी लाइक और फीडबैक कमेंट नहीं मिलता मुझे। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ ये एमएससीडी आ गया। अब ये एमएससीडी आ गया, तो एमएससीडी में भी आप जरा ध्यान से देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। एमएससीडी में भी ध्यान देंगे अगर आप, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ और मार्क कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम, पहले तो यहाँ से देखिए कि एमएससीडी ने बाय का सिग्नल दिया, ये चलता रहा, और यहाँ पर आके एमएससीडी ने सेल का सिग्नल दिया, एग्जिट, और रिसेंटली फिर से बाय का सिग्नल जनरेट कर दिया। इसका मतलब इसमें जो नीचे सेलिंग हो रहा था वो सेलिंग ऑब्जर्व हो गया, वो सेलिंग खत्म हो गया, फ्रेश यहाँ पे एमएससीडी ने बाइंग कर दिया डेली के चार्ट पर। अब डेली के चार्ट पर तो है, तो फिर हमें तो बड़ा टाइम फ्रेम देखना है। अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना है तो हम डायरेक्ट इसमें वीकली कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ही वीकली करेंगे तो क्या पता चलता है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये आ गया अब आपका वीकली चार्ट, ये देखिए। अब जैसे वीकली चार्ट किया तो वीकली चार्ट पे एमएससीडी ने जो क्रॉस ओवर किया हुआ था, मैं फिर से दिखा दूं, एमएससीडी ने जो क्रॉस ओवर पहले किया था वो अभी भी वैलिड है, वो टूटा नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी वीकली चार्ट पे बना हुआ है एमएससीडी पॉजिटिव। तो देखिए अब एमएससीडी पॉजिटिव हो गया है ना, इसको ज्यादा जूम हो गया ना, एमएससीडी पॉजिटिव हो गया, और उसके साथ ही आरएसआई पॉजिटिव है डेली पे, वीकली पे, सब पे। तो आप कह सकते हैं कि टेक्निकली और साथ ही इंडिकेटर वाइज, दोनों ही वाइज ये बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट कर चुका है एक्स्ट्रा माइक्रोवेव। उम्मीद है ये पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। अब बात है कि सर इतना तो बोल दिए, इतना हल्ला कर रहे हैं, किस भाव पे लेना है ये बताइए ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे भाव बता देता हूँ। देखिए भाव बताने के लिए दो लेवल आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप CMP पे भी बाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कहाँ बाय करना है, आप CMP पे भी बाय कर सकते हैं। और CMP का प्राइस कितना है, तो CMP का प्राइस है 309 रुपए के आसपास में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय आप 309 पे भी कर सकते हैं। और इन केस अगर आपने कर लिया, ठीक है, कर लिया और स्टॉक हो गया, गिर गया नीचे, आप कहेंगे सर ये क्या किया, स्टॉक बाय करने के साथ गिर गया। भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, आज 309 पे ले लिया ना, 290 तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी, 290 तक आप क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, कोई टेंशन दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 309 पे बाय करना है, करेंट भाव पे बाय करना है, और अगर वहां से गिर गया 290 पे आ गया तो आप वहां पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब आता है बात स्टॉप लॉस का, तब इस स्टॉप लॉस लगेगा 270 रुपीज का।
270 रुपए का स्टॉप लगा के चलेंगे। और जब टारगेट बनेगा ना दोस्तों यहाँ से, तो टारगेट बन जाएंगे आपका 200 और 100, लगभग समझिए कि 400 रुपए का एक टारगेट आपको बनेगा। लेकिन बड़े टारगेट होंगे तो ऐसे बुक नहीं करना है। पहला टारगेट आपको बुक करना है दोस्तों 350, 350, दूसरा टारगेट 400, और भी मैं ऊपर के टारगेट देख पा रहा हूँ 450 तक का एक टारगेट मैं देख पा रहा हूँ। तो ये 3 टारगेट होंगे। दिस इज फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकेंड टारगेट और दिस इज थर्ड टारगेट। तो अगेन मैं बता दूं 309 पे बाय करना है, 290 तक क्वांटिटी ऐड करना है, स्टॉप लॉस 270 का लगाना है, टारगेट 350, 400 और 450 यानी 350, 400, 450 का रहेगा एक्स्ट्रा माइक्रोवेव में। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल है दोस्तों आप लोगों के, और उम्मीद है मैं जितने स्विंग कॉल देता हूँ आपको प्रॉफिट बनते हैं। जबरदस्त KRBL हो जाए, चाहे आपका जुबलिएंट फूड हो जाए, इधर ही तो दिया जुबलिएंट फूड, 12 घंटे के अंदर उसका टारगेट आ गया ना, 12 घंटे के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेगा, आपको जो है स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट पे देखना पड़ेगा, आप खुद ढूंढ सकते हैं, खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, बस सकते हैं आप थोड़ा फोकस करके चलिए तभी। तो ये लेवल आप नोट कर लिए होंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलूंगा मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।